Hello everyone. Welcome back to my channel. My name is Tanushree Vijay Anurao and you are watching my channel named as Tanushree Anurao. आज हम एक सिंपल सी ड्राइंग बनाएंगे जो होगी गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा की ड्राइंग जो होगी ब्लैक एंड वाइट कलर में, और उसको हम शेडिंग देंगे विदाउट यूज़ ऑफ ब्लेंडिंग टूल। मतलब कोई भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे ब्लेंड करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कि बिना ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किए हमें ड्राइंग बनाना है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपको अपना जो ब्लेंड ये होता है शेडिंग करने का जो तरीका होता है उसमें मदद करे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना विदाउट स्किप किए, और जो जो मैं बोलती जाऊंगी ना उसको आप कमेंट में टाइप भी करते जाओ, जिससे आपको जो मैंने क्या बोला है वो आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा कि ऐसे बेसिक से टिप्स क्या होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो दूसरे आएंगे उनको भी आपके कमेंट्स पढ़कर हेल्प होगी कि मैंने इसमें बताया क्या है। और ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा मेरे चैनल के ऊपर का। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की जो न्यू नोटिफिकेशंस आती रहेगी और आप मेरे साथ ड्राइंग बनाते रहोगे, और आपकी जो ड्राइंग स्किल होगी, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ड्राइंग के लिए वो भी क्लियर होते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक सादा सिंपल एक पेज लिया है, और जो मेरी पेंसिल है वो है 0.5 की, मतलब लीड पेंसिल है। आप कोई भी दूसरे पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बस उसका एक ध्यान रखना कि उसकी जो नीब होगी वो एकदम शार्प हो, मतलब बहुत ऐसी रफ ना हो, ज़्यादा गोल ना हो, अच्छे से शार्प हो, जिससे आपकी जो लाइन है वो भी एकदम स्ट्रेट आएगी, और जो आपकी ड्राइंग है वो बहुत खुली खुली और अच्छी दिखेगी, मतलब एकदम साफ दिखेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो सबसे पहले उसको एक अच्छे से मतलब सिंप्लीफाई करके देखो, जिससे आप आपकी ड्राइंग को सुधार पाओगे, मतलब आपको वो ड्राइंग बनाने में इजी रहेगी। अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो वो सर्कल में दिखेगा, और जो उसके पैर है, धोती है, वो आपको एक ओवल शेप की दिखेगी, और उसकी जो होल बॉडी है वो आपको अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको वो रेक्टेंगल शेप की भी दिखेगी। अगर आप उसको पहले ही शेप में सिंप्लीफाई करके बाद में ड्राइंग बनाते हो तो वो आपको ये चीज़ भी बहुत इजी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कभी आपको कोई ड्राइंग ऐसी हार्ड दिख रही है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके उसको अच्छा बना सकते हो, और ये तरीका बहुत ईजी जाएगा। पेंसिल को शार्प रखना आँखें और चेहरा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम कलर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6B की पेंसिल ली है स्टार्टिंग में। मैं बस इतना कहूँगी कि आपकी जो ये होगी ड्राइंग होगी, उसकी जो स्टार्टिंग की साइड होगी, मतलब एक साइड से आपकी लाइट आ रही होगी और दूसरे साइड में एकदम अंधेरा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जो लाइट कहाँ से आ रही है। अगर आपकी लाइट लेफ़्ट साइड से आ रही है तो आपको वो लेफ़्ट साइड की जगह हमेशा आपको बहुत फेंट रखनी है, और जो राइट साइड की जगह होगी उसको आपको डार्क और शेड के नीचे बताना है, जिससे आपके ड्राइंग में एक बहुत अच्छा और 3D लुक आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम ये बिना ब्लेंडिंग टूल की मदद लिए हम ड्राइंग बना रहे हैं, इसको शेड कर रहे हैं। तो हमेशा जो अपनी पेंसिल है ना उसकी नीब शार्प रखना, क्योंकि अगर आपने पेंसिल को शार्प नहीं रखा तो आपका जो वो इफ़ेक्ट आना चाहिए, वो स्मूथनेस आनी चाहिए, जो अपनी जो वैल्यू होगी वो प्लेन आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। अगर आप पेंसिल को शार्प रखते हो और उसको बहुत अच्छे वे में यूज़ करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो ज़रूर प्लेन आएगी और वो बहुत अच्छी भी दिखेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अभी सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आपकी जो ये होती है डार्कनेस होगी वो कहाँ कहाँ से आएगी, और वो कहाँ कहाँ पे बहुत फेंट दिखेगा। तो जैसे मैंने बोला, इस फ़ोटो में मैं बता रही हूँ कि मेरी जो लाइट है वो राइट साइड से आ रही है और लेफ़्ट साइड में है, तो वो मेरी डार्कनेस होगी क्योंकि एक शेडो दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग टाइप्स के पेंसिल लिए, जैसे HB हो गया, 2B हो गया, 4B हो गया, 6B हो गया, 8B हो गया, या 10B हो गया। तो ये सारे पेंसिल मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अगर आपके पास ये सब पेंसिल नहीं है, मतलब आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इतना उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक सिंपल पेंसिल से भी कोई भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो ड्राइंग होगी उसके अंदर की जो शेडिंग होगी, उसके अंदर की जो वैल्यूज़ होंगे वो एकदम सही आने चाहिए। मतलब
जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे डार्कनेस ही दिखानी है, जहाँ पे फेंटनेस है वहाँ पे फेंट ही बताना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप कलर कर रहे हो, पेंसिल से शेड किए जा रहे हो और बीच में डार्कनेस हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे कवर करें, तो आप वहाँ पे नीडेड इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। अभी नीडेड इरेज़र मतलब क्या, तो ये भी एक टाइप का इरेज़र होता है जो एकदम क्ले जैसा होता है, जिससे अगर आप रफ करोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ वो बहुत ये नहीं होगी, मतलब डार्कली रफ नहीं होगी, एकदम पेंट तरीके से वो अपनी जो ड्राइंग है उसको इरेज करता है, मतलब ऊपर ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ड्राइंग का तो वो निकाल देता है नीडेड इरेजर। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, और ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी पेंसिल वो शार्प हो। अभी पेंसिल में मैंने जैसे बोला, यहाँ पे मैं HB 2B 3B 6B 8B ऐसे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, जो बी होता है वो उसकी ये बताता है वो पेंसिल कितनी डार्क है वो बताता है। अगर बी की साइज़ बढ़ रही है, मतलब 2B 4B ऐसे हो रहा है, तो समझ जाना जैसे जैसे उसकी नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो पेंसिल बहुत ये हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत डार्क चलेगी। बी का मतलब होता है डार्क। और एच, जैसे जैसे एच की नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो पेंसिल होगी उसकी जो नीब होगी वो हार्ड होती जाएगी, और जितनी हार्ड होगी उतनी ही फेंट चलेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको अगर डार्क शेड करना है तो आप 10B का यूज़ करो, मतलब ज़रूर नहीं है आप यही पेंसिल यूज़ करो, बट आप अगर सादी पेंसिल भी यूज़ कर रहे हो तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पेंसिल है आपके पास, तो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है कि पेंसिल की एच पेंसिल और HB पेंसिल होता क्या है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इसके ऊपर से काम करते हैं, और जब भी हमें किसी ने पूछा कि एच पेंसिल या HB पेंसिल में क्या फ़र्क है, या फिर एच और बी में क्या फ़र्क है, तो आपको उन्हें बताना आना चाहिए कि जो बी पेंसिल होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, मतलब जैसे जैसे बी की नंबरिंग बढ़ेगी वो पेंसिल भी डार्क होती जाएगी, और जैसे जैसे एच की नंबरिंग बढ़ेगी वो पेंसिल लाइट होती जाएगी। सो ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे जितना भी आपको चीज़ लगता है कि यहाँ पे डार्क होना चाहिए या शेडो आनी चाहिए, तो उस चीज़ को डार्क पहले ही कर देना। अभी आप ये चीज़ समझ लेना, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि लाइटिंग कहाँ से आ रही है और डार्कनेस कहाँ से हो रहा है। अभी ये जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कपड़े की सिलवटें इतने सारे हो जाती है कि हमें पता लगाना मुश्किल होता है कि लाइट कहाँ पे पड़ रही है और कहाँ पे इसका जो शेडो होना चाहिए वो कहाँ पे है। तो इस बात को अच्छे से पहले से अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पे मेरी शेडो आएगी और यहाँ पे मेरे जो लाइट हो गए वो हो गए। सो जिससे आपको जब आप ड्राइंग करोगे तब आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको बार बार रफ करना नहीं पड़ेगा। सो ये जो कपड़ा होता है, कपड़े की एक अलग सी प्रैक्टिस की जाती है जिसको हम ड्राइपरी बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ कपड़े की प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा कुछ नहीं। मतलब जिसके अंदर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें लाइट कहाँ से बताना है और फेंट कहाँ से बताना है, मतलब लाइट कहाँ से पड़ रही है और कहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानने के लिए, इसमें कैसे काम करते हैं वो समझने के लिए हम ड्राइपरी का यूज़ करते हैं। अभी ड्राइपरी मतलब जो कपड़े को हम कलर करते हैं या कपड़े पे शेड कैसे पड़ रहा है, इस चीज़ को हम ड्राइपरी बोलते हैं। अब जब भी आप ये ड्राइंग बनाओगे तो इसमें आप नोटिस करोगे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि वो गणपति के हाथ में का लड्डू हुआ, उसका ब्रेसलेट हुआ, उसका जो पीछे के जो छोटे छोटे हाथ है वो हुए। इसमें हम ज़्यादा करके हम सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब इसमें क्या कलर करना है ऐसा बोल के हम छोड़ देते हैं। सो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारे ड्राइंग में अगर हमने थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम कर दिया, मतलब अच्छे से शेडिंग नहीं दी, तो वो आपकी ड्राइंग की क्वालिटी को बहुत कम कर सकता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपकी शेडो ज़रूर दिखनी चाहिए, और बस शेडो ही नहीं, तो उसके साथ साथ उसकी शेडिंग भी होनी चाहिए एक बहुत अच्छी तरीके से, वो भी जिससे कि वो ऑब्जेक्ट होगा वो भी आपका थ्री डी में दिखेगा और आपके ड्राइंग को एक अलग सा लुक मिलेगा। अभी यहाँ पे जो ये है उसका जो गद्दा, तो मैंने उसके जो गद्दे की मिडल वाली लाइन थी वो मिटा दी और जस्ट एक छोटी सी शेडो बता दी एक 3D लुक देने के लिए। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कहाँ पे क्या दिखाना है, और उसी तरह से
उसी चीज़ को समझ के, उसी चीज़ से कुछ जान के लाइट कहाँ से आ रही है ये समझ के आपको उसको शेड करना है डार्क और लाइट में। अभी इसकी जो धोती है मैं वो खुद अपने मन से शेड कर रही हूँ, मतलब आपको सिर्फ लाइट में कैसे करना है वो बता दूँगी। डार्क में आप डायरेक्ट देख लो, क्योंकि शेडिंग करने में ये बहुत हार्ड चीज़ नहीं होता। बस आपको ये समझना है कि आपको जो पूरी वैल्यू होनी है वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी जो ड्राइंग है, आपकी जो कुछ भी आपने जो बनाया है वो एकदम उभर के आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रही हूँ। तो ये मैंने बना दी। अब बस देख लो, एक नोटिस कर लो कि अगर यहाँ पे शेडो पड़ेगी तो वो कौन से एंगल से पड़ेगी, और यहाँ पे अगर लाइट पड़ेगी तो वो कौन से लाइट एंगल से पड़ेगी। आप प्रैक्टिस के लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने जो राइट साइड लेफ़्ट साइड से लाइट बताई है, आप उसको राइट साइड से लाइट बताओ और लेफ़्ट साइड में डार्कनेस बताओ, जिससे आपका जो ये कंसेप्ट होगा कि डार्क कहाँ पे होना चाहिए, शैडो कहाँ पे आनी चाहिए, या फिर ये जो भी लाइट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो आपको समझ आएगा। सो इस चीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस करना और बताना कि होता कैसे है, मतलब आपको कैसा फ़ील हुआ। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में भी अभी कलर कर दूँगी, मतलब बैकग्राउंड एकदम प्लेन रहेगा। आप लगे तो उसमें कपड़ा भी डाल सकते हो बैकग्राउंड में, जो आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में पूरा शेड कर दिया है, एक सिंपली सी ये बना दी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो बैकग्राउंड में है उसकी वैल्यू एकदम फ्लैट रहे, ज़्यादा ऐसे दाग वाग ना हो कहीं भी। और इसको एक छोटा सा मिरर भी दे दिया। सो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट। ये थी हमारे गणपति बप्पा की ड्राइंग। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको बनाया होगा और उसको ट्राई भी किया होगा। इसके अंदर के जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, या अपने बुक में या फिर कमेंट बॉक्स में। सो मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप करोगे। अगर आपने ये ड्राइंग सच में बनाई है तो मुझे टैग ज़रूर कर देना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जहाँ पे भी आप हो और यहाँ पे आपने उसकी पोस्ट डाली हो। अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे होगे तो मेरा नाम तनुश्री आने राव है, उसकी आईडी है। आपको ये आईडी दिख रही होगी, तनुश्री आने राव वाली। फेसबुक पर भी तनुश्री आने राव नाम से ही है। सो आप ज़रूर कर देना, टैग कर देना, जिससे मुझे भी पता चले कि आपके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।